सो है गाइस एवरीवन, आपको फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस आज शाम का समय, अब देखें कितना अच्छा मौसम है। यहाँ पे काफ़ी हरियाली, क्योंकि बरसात का मौसम है। और यहाँ पे कितना अच्छा देखो, चारों तरफ इधर भी पेड़ कितने अच्छे चले और गन्ना तो कितना अच्छा यहाँ पे हरियाला है। और हम जा रहे हैं अभी अपने खेत की तरफ और जा रहे थे। कल वहाँ लगी थी लैया, तो उसमें हम लगाए थे लैया, धान लगाए थे और पानी भर के। तो परसों लगी थी तो गए नहीं देखने, आज जा रहे शाम का समय, मैंने कहा देख ले कैसा क्या है। और देखो कितना अच्छा यहाँ पे मौसम है। यहाँ पे दो कितने अच्छे पेड़ हैं। और ये पेड़ है मेरे वहाँ बोला जाता है डीजल का पेड़। अब आपके वहाँ इसको क्या बोलते हैं वो कमेंट में बताना, क्योंकि हर जगह अलग अलग पेड़ का नाम रहता है। तो फाइनली यहाँ पे देखो ये रोड कच्चा रोड है। अब हम इधर जा रहे हैं, उधर पूरा थोड़ा आगे पूरा कच्चा है, यहाँ से वहाँ तक सारा रोड कच्चा ही है। और बरसात में इसमें काफ़ी गड्ढे हो जाते हैं। ये भी लग गया। देखो इस बार ज़्यादातर धान लगा हुआ है, क्योंकि गन्ना अब की इस बार कम है। ज़्यादातर धान ही धान नज़र आ रहा है सभी लोग। और ये देखो कितना कच्चा रास्ता है। जब बारिश होती है तो यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह निकलता है तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि गड्ढे में पानी भर जाता है तो उसमें से निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। गाड़ी स्लिप हो जाती है, इंजन ले जाओ उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ तो अभी ऐसा ही है। और तब तक देखो कब तक ये रास्ता बनता है अभी पता नहीं। एक इधर ये लग गया। तो हम आ गए हैं अपने खेत की रास्ते की तरफ। ये जो सामने खेत दिख रहा है ये जाता है मेरे खेत की तरफ। और हम अभी आए थे जिधर से, वो ये रास्ता है। और एक ये रास्ता ये जा रहा है सामने, इस साइकिल से देखो घास लेके जा रहे हैं। ये सामने रास्ता जा रहा है गाँव की तरफ। और एक रास्ता ये जा रहा है, ये जाता है बाग की तरफ। और ये जितना भी है ये साहबा है मेरे गाँव का। इसमें लोग जो जैसे ख़त्म हो जाते हैं वो यहाँ पे ला के दफनाया जाता है। और यहाँ पे देखो गांव के प्रधान ने एक काम अच्छा किया, मेरे गांव के प्रधान ने यहाँ से वहाँ तक खड़ंजा लगवा दिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आगे चल के पानी भरता तो काफ़ी गड्ढे हो जाते थे। तो कर यहाँ से वहाँ तक खड़ंजा लग गया तो आने जाने में सुकून हो गया। अब ये खड़ंजा यहाँ तक समाप्त हो गया। इसको भी आगे तक जाना चाहिए था पर अभी पता नहीं किस कारण नहीं गया। ये यहाँ तक समाप्त हुआ और ये यहाँ समाप्त हुआ। एक चीज़ वो दिखाते हैं। और ये देखो ये पत्थर लगा हुआ, ये एक्चुअली क्या है कि इस पर लिखा अन्नपूर्णा ग्राम मजुद्दीनपुर बिस्वा। देखो एड्रेस पर लिखा हुआ है। ये पत्थर गाड़ा हुआ था ज़मीन में और ये गिर गया। अब इसको ध्यान नहीं दिया, थोड़ा गड्ढा गाड़ के इसको अगर जो मोरंग और सीमेंट से थोड़ा इसको सपोर्ट दे दी जाए तो ये अच्छे से गड़ा रहेगा। अब इसकी कोई परवाह नहीं है, गिर गया तो गिरा ही है, अपना काम ख़त्म हो। एक बार गड़े के गाड़ दिया गया, अपना काम ख़त्म हो गया। ऐसे ही पड़ा काफ़ी दिनों से, कोई ध्यान नहीं देने वाला। चलो अब चलते हैं अपने खेत की तरफ। तो फाइनली ये आ रही हैं गाँव की बकरी, सभी लोग चरा चरा के आ रहे हैं। ये दो काफ़ी ढेर सारी बकरियां हैं, काफ़ी हैं। सभी चराने वाले बाहर से पीछे की ओर हैं। ये देखो इधर ये खेत लग गया और सामने भी उसमें एक ट्रैक्टर चल रहा है जो लेवा कर रहा है। उसके बाद खेत को बराबर करके उसमें भी धान लगे जाएंगे। देखो सामने है वो खेत, ये वाला देखो ये ट्रैक्टर चल रहा है। ये धान लग गए, ये यहाँ पे लेवा चल रहा है। देखो है क्या क्या, जब पानी की दिक्कत है यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि जब समर चलते हैं तो पानी बोरिंग छोड़ देती है तो पानी नहीं मिलता है। समर के सारे जो हैं बेचारे तो वही जब पानी मिलता है तभी लगा पाते हैं। और इधर भी देखो कितने खेत सारे के सारे लग गए। ये भी जल्दी लगा हुआ, ये बहुत पहले का है। देखो कितनी हरियाली है, काफ़ी अच्छा है। चलो चलते हैं धीरे धीरे अपने खेत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गाइस जहाँ हम चल रहे हैं ना, आपको देख पा रहे होंगे ये पीछे जो मेड़ दिख पा रही है, ये वाली सामने मेड़ है। ये सामने मेड़ है पूरी। और ये मेड़ नहीं है, ये पूरा चक्रोट है जो करीब होगा 4 या 5 फीट का, इससे भी ज़्यादा होगा। कम ही बताया, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो कितनी छोटी बनी मची हुई है, सिर्फ एक रास्ता बचा हुआ है मेड़ निकलने वाले के। पूरा चक्रोट खेत वाले इधर काट लिया उधर काट लिया, थोड़ा सा रास्ता बचा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है कि ये पटा जाए और उस पर से कुछ निकलने के लिए जो दिक्कत होती है वो निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर इंजन ले जाओ ट्रैक्टर ले जाओ बहुत दिखनाई होती है। और यहाँ देखो ये है ये वाली लाइन जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, तार ऊपर सामने ये वाला। तो ये फाइनली तार 66,000 वोल्टेज की लाइन थी ये वाली। अब ये वाली तो तार तो फाइनली इसमें वोल्टेज, हालांकि करंट नहीं आती लेकिन ये देखो तार कैसे पड़े हुए हैं, ऐसे ही सब पड़े हुए हैं। सारे तार टूट गए और टूट के सब खेत में लगाया, कहीं कोई उठा ले गया, ऐसे ही पड़ा है। कोई इस पर विशेष ध्यान नहीं है किसी का। तो फाइनली ये आ गए। एक और चीज़ दिखाएं आप लोगों को, देख तो थोड़ा अंधेरा आ रहा है क्योंकि क्लियर नहीं, पेड़ के नीचे आ गए। और यहाँ भी रास्ते ही वाली प्रॉब्लम है, अभी दिखाते हैं क्योंकि अंधेरा काफ़ी है। यहाँ पे देखो, चलो बैक साइड से दिखाते हैं, उधर क्लियर आएगा क्योंकि इधर से अंधेरा आ रहा है।
अब ये देखो क्लियर आ गया। अब यहाँ पे देखो ये लिप्टिस लगी हुई है और ये मेड़ निकली हुई है। ये पूरा चक्रोट है। ये भी करीब 6-7 फीट का चक्रोट है। देखो क्या किया, इधर से मेड़ काट के सीधा काट दिया, पेड़ लगा दिया, इधर से मेड़ काट ली, बीच में इतना ही बचा। अब यहाँ से कौन निकल जाएगा, जिसको जाना होगा ना हिसाब से निकले तो वो गिर जाएगा। देखो कितने पेड़ लगा दिए, सब पेड़ लगे हुए हैं, सब चक्रोट काट काट के खा गए खेत में। ये देखो कितने पेड़ लगे हुए हैं, सब पेड़ ही पेड़ है पूरे यहाँ से वहाँ तक। देखो सब यहाँ से यूके सब टोटल तैयार है। सब धान, इधर भी नज़र आ धान, उधर भी धान, वो एक कोने में गन्ना दिख रहा है, उधर एक ये कोने में गन्ना दिख रहा है, और इधर भी है, और इधर भी धान लगा हुआ है। तो चलो हम अपने खेत के पास पहुंचने वाले हैं, दिखाते हैं मेरा कैसे धान है, कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। अब तो इस बार तो काफ़ी दिनों बाद धान लगाए हुए हैं, वरना लगते थे, मुझे भी हो गए करीब 3 या 4 साल बाद हम ही धान लगा रहे हैं। तो उसके पहले जब अब्बू थे तब लगते थे, अब वो है नहीं, तो इस बार हम ही लगाए हुए हैं। फाइनली चलते हैं भैया अपने खेत की तरफ पहुँचने वाले। एक सामने यहाँ पे देखो सामने ये डॉगी, एक ये दिख रहा है, ये कुत्ता सामने दिख रहा है, और देखो कितना भयानक काला काला सा है। ये देखो लिप्टिस पेड़, देखो कितने भयानक पेड़ लगे हैं। ये देखो है कितने लगे। एक ये आ गया सामने डॉगी, देखो चले हट जा, चल, देखो भाग गया, वापस जा रहा, आजा, नहीं यार। अब ये आ गया मेरा खेत। अभी तो पानी है इसमें, कल परसों लगाई गई है धान, लगा परसों धान लगाया था। अभी तो पानी है, देखो किस तरह से पानी चमक रहा है, पानी नहीं खर्चा कर। और इसमें से ये तरह तरह देखो पेड़ की, मेरे में पेड़ लगे हुए हैं, और ये मेरा भी चक्रोट ही है। यहाँ पे देखो गैप है, इसमें इंजन आ सकता है, लेकिन पीछे साइड तो बिल्कुल नहीं बचा। और यहाँ पे पड़ोस वालों ने क्या काम किया, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पे तो कितना काट पीट के यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। ये देखो ये भी आज ही कटा हुआ है, देखो कितना काट पीट के ख़त्म कर दिया। ये देखो ये क्या खा रहा है, ये भाग रहा। ये इधर तो कितना जंगल है, ये खेत पड़ा हुआ खाली, मेरे ही घर का है, पर उसमें कुछ बोया नहीं जाता, ये ऐसे पड़ा। वो भी मेरे ही घर का, जिसमें पेड़ लगी हुई है, जिसमें पेड़ लगे थे कट गए, अब बचे हैं खाली लिप्टिस की जड़ और कल्ले, वही हरियाणे, वो भी कुछ हैं, बाकी तो कितना ऐसे लगा हुआ है, वो भी सही से ना है। और ये मेरे खेत में लगे हुए हैं लिप्टिस, ये देखो इसमें भी कितने पेड़ लगे हुए हैं, सब मेरे तो चारों तरफ लगे हुए हैं। अब यहाँ पे पानी देखो, वहाँ थोड़ा और रह गया ऊंचा, उस साइड में खेत है ऊंचा, तो वहाँ ऊंचा है, पानी कम है। और यहाँ देखो नीचा अभी भी पानी यहाँ पे है। देखो अभी 2 दिन, एक ही दिन हुआ धान लगे हुए, कि धान तो हरा है, सूखा नहीं है, खेत चल जाएगा, सारा धान अभी हरा हुआ है। और मेरे बगल में ये एक घर का खेत है, इसमें लगे हुए 1 सप्ताह हो गया धान लगाए हुए। अब ये देखो ये धान तो बढ़िया चल गया, ये वाला कितना मस्त देखो चला, ये लेकिन है सिंगल ही, पर ये हरा हरा हो गया धान। ये और वो पीला पीला दो खेत के साथ पीला पीला चमक रहा है, पर उससे गलीमत है, मेरा खेत पीला नहीं है। ये फाइनली दो कितना अच्छा, यहाँ पे कितना अच्छा व्यूज़, कितना अच्छी हरियाली, कितनी अच्छी है यहाँ पे। तो गाइस ये है मेरा इस चैनल पे मेरा पहला ब्लॉग है। तो आप लोगों को अगर जो ब्लॉग अच्छा लगे, और कमेंट में बताना ब्लॉग कैसा लग रहा है, कैसा है, क्योंकि इस चैनल पे ना पहली बार ये पहला ब्लॉग बना रहे हैं, और अभी आप लोगों को कुछ और दिखाना बाकी है। तो अगर ये वीडियो हम ये ब्लॉग अपना पहला ब्लॉग डालेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा, जो सपोर्ट करोगे आप लोग, तो बताएंगे कि क्या और क्या बात है, और कुछ आगे दिखाएंगे भी, आप लोगों को दिखाने के लिए भी कोई चीज़ है स्पेशल जो आई हुई है। सभी यूट्यूबरों का एक सपना रहता है, ख्वाब रहता है कि हाँ हमें भी मिल जाए। तो फाइनली हमें वो चीज़ मिल चुकी है। अभी हमने शो नहीं किया अभी तक, वो चीज़ के लिए हमने शो नहीं किया, और किसी को दिखाया भी नहीं अभी तक। फाइनली हमने डीपी लगा रखा है, जो देखा होगा तो उन लोगों को पता होगा कि हाँ डीपी लगी हुई है। तो फाइनली आप लोग कमेंट करना, और कमेंट में बताना वो चीज़ क्या है, तो उसका भी हम वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो फाइनली अभी तो हम ब्लॉग छोटा ही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों का जितना सपोर्ट रहेगा, जितना ही अच्छा आप लोग सपोर्ट करोगे, तो आगे चल के उतनी अच्छी हम वीडियो, उतना ही अच्छा आपको दिखाएंगे। तो अब हम आए थे खेत की तरफ, अब यहाँ से निकलते हैं, देख लिया खेत, अब धीरे धीरे चलते हैं घर की तरफ, और वहाँ पे फाइनली पहुँच के फिर अगला ब्लॉग बनाएंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जितनी जल्दी हो सकेगा वो हम ब्लॉग बना करके आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, और ज़रूर दिखाएंगे क्या आया हुआ यूट्यूब की तरफ से हमें क्या मिला है और कितना है। क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी दिनों से हम मेहनत कर रहे थे, अब जा कर के इस चैनल पे करीब अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं।
और अभी पेमेंट नहीं मेरा आ रहा है, क्योंकि पेमेंट आने में अभी काफ़ी टाइम है। और जो व्यूज़ भी कम आ रहा है, क्योंकि पता नहीं किसी रीज़न से क्या कारण है जो व्यूज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि व्यूज़ कम है। तो कोशिश करते हैं कि अभी ज़्यादातर अच्छा रहेगा तो उतना ही अच्छा हम आगे बनाएंगे। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे, जितनी अच्छी आप लोग सपोर्ट रहेगा, तो उतना अच्छा हम वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और फिर आगे वीडियो में कुछ बताना भी है आप लोगों को, और उस पर आप लोग अगर जो सहमत रहोगे तो हम सपोर्ट करने, हम आप लोगों की जो जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं और जो भी यूट्यूब से अपना कुछ करना चाहते हैं, तो उनकी सपोर्ट के लिए हम कुछ स्पेशल करेंगे और सब दिन के लिए करेंगे, उनका फुल सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आप लोगों का अगर सपोर्ट हमें बना रहा, क्योंकि हमें भी जितना टाइम मिलता है उतना ही यूट्यूब पे दे पाते हैं, उसके बावजूद हमें भी कुछ काम करना होता है तो हम अपना काम में लेकर निकल जाते हैं। फिर टाइम मिलता है तो फिर यूट्यूब पे अपना समय निकाल के वहाँ वीडियो बनाते हैं, फिर डालते हैं। तो आप लोग अगर जो इस ब्लॉग में देख करके जितने भी आप छोटे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब से कुछ करना चाहते हैं, तो उनको शेयर करना, उनको उनको कुछ समझ में आने चाहिए, वो भी कुछ देखें और सीखें। तो हम बताएंगे कि हम अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पे किस तरह से सक्सेस हुए हैं और किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो हम लोग हम फुल सपोर्ट करेंगे, जैसे आप लोग चाहोगे उस तरह से हम आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे आप कैसे कैसे क्या करना है, सब आपको बताएंगे। तो चलते ये वीडियो हम यहीं पे फाइनली समाप्त करते हैं और अभी निकलते हैं अपने घर की तरफ। और घर पहुँच के, क्योंकि शाम होने वाली है, खेत तो देख लिया करके, तो हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। चलते हैं, रास्ते में जो अच्छा लगेगा, कुछ खास होगा तो हम आपको शूट करके ज़रूर दिखाएंगे। चलते हैं अपने घर की तरफ अभी। तो गाइस अभी चलते चलते थोड़ा काम याद आ गया खेत में। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ये तार लगा हुआ था, ये देख पा रहे हो, ये तार है, ये वाला, ये कांटे वाला तार है। तो जानवर के लगाए थे, क्योंकि इसमें बकरी और काफ़ी छोटे जानवर थे तो घुस जाते थे और चढ़ जाते थे। तो चारों तरफ तार लगा हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, जहाँ पे ये खुला हुआ है ये एरिया, ये खुली हुई, यहाँ पे आने जाने के ट्रैक्टर के लिए तार खोल दिया और उसमें ट्रैक्टर आने के लिए वो खोला गया था। तो वैसे ही तार पड़ा हुआ है। तो इसको चलो हम इसको फिर से सही करके बांध देते हैं जितना हो सकेगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं। इसके लिए प्लास्टिक की या कुछ एक बोरी चाहिए या प्लास चाहिए ताकि पकड़ने के लिए। अगर तो हाथ से पकड़ देंगे तो इसमें मूर्छा लगा हुआ है, लग सकता है, ब्लड भी आ सकता है मेरे, क्योंकि परसों ही लगा हुआ था। मेड़ साफ़ कर रहे थे तो वहाँ पे लग गया था। तो ये मेरे लगा हुआ था इस वाले में, इसमें निशान काफ़ी ब्लड निकल आया और निशान भी पड़ा हुआ है। अभी कुछ लगाया नहीं है क्योंकि इसमें मूर्छा लगा हुआ तो डर लगता है। तो चलो हम अभी तो अकेले हैं, इसको सही करेंगे या वीडियो शूट करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि वो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि अकेले हैं, मोबाइल कैमरा पकड़ नहीं पाएंगे। तो हम अकेले ही सही करते हैं, फिर आएंगे कभी तो आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे गाइस एक चीज़ दिखा रहे हैं, इसमें गया हुआ है, एक कोने पे देख पा रहे हैं, नहीं आया, वो अंदर घुस गया। उस वाले खेत में एक गया है जानवर, और जानवर का क्या नाम है, वो मेरे गाँव बोलते हैं सियार, जो रात में आवाज़ करते हैं ना खेतों में, और बड़ी अजीब सी जो आवाज़ निकालते हैं, वही मैं आ रहा था। तो इधर से तो होते हुए और उस वाले खेत में घुस गया। जब तक मैंने शूट किया तब तक वो गया अंदर। अब ये वाली देखो, ये भी चक्रोट है। अभी बात कर रहे थे अपने खेत की तरफ, एक ये सीधा है, एक वो वाला सीधा है, वहाँ से हम आए थे पहले, ये इधर चला गया सीधा, और ये चला गया है इधर की वो सीधा। देखो कितना अच्छा रास्ता है। अब फिर भी ये पोजीशन है गांव की, ये पोजीशन है। ये खेत में ये लोग कुछ भी नहीं उपा पाएंगे, खेत रोड काट के उसमें पैदा कर लेते हैं, सारी फसल उसी में होती है। क्या वसूल है गांव का। देखो इस बार कितनी काटी गई, सारी की सारी देखो मेड़ खड़ी हुई है, पूरी खड़ी हुई, यहाँ से वहाँ तक देखो सीधी खड़ी है। और ये बारिश पाएगी, ये धीरे धीरे मिट्टी ऊपर की नीचे चली जाएगी, और फिर नीचे से काट के अगली बार क्या करें, फिर काट देंगे, ये फिर छोटी हो जाएगी। इस पर कोई ध्यान नहीं देता किसी की हो। यार एक ही गांव की नहीं समस्या है, सारे गांव की है ये। गांव में ये गांव, हर गांव की यही समस्या है, कोई नहीं ध्यान देता यहाँ पे। और ये जो लिप्टिस का पेड़ है, ये बीच सड़क पे पेड़ लगा हुआ था, देखो कितना दूर है ये। और यहाँ पे अब कोई चीज़ निकालो या ट्रैक्टर ले जाओ या कोई सामान ले जाओ, नहीं जा पाएगा क्योंकि इतनी रोड ही नहीं है। खेत में जाएगा तो बोलेंगे खेत में क्यों फंदा दिया। चलो यहाँ पे एक और ख़ास चीज़ है, अभी पहुँचने वाले हैं धीरे धीरे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक सरकारी टिब्बुल है। मेरे बचपन से, छोटे से थे तभी से सरकारी टिब्बुल थी, तो पानी खेत की सिंचाई होती थी वहीं से होती थी। यहाँ पे एक बनी थी गोल सी बनाई थी, नीचे अंडरग्राउंड पाइप पड़ी हुई थी,
और यहाँ पे एक चौकी बनी हुई थी काफ़ी ऊंची, और उसमें से वो निकले हुए थे होल, ताकि जिसको सेंचना हो तो वहीं से अपना वो पानी निकलता था और अपने खेत में ले जा सकता था। आज की डेट में क्या है कि वो सब गायब हो गया। ये खेत यहाँ पे था, वहाँ खोद के खेत में कर लिया, और उसको उठा करके तुमको दिखाते हैं भी कहाँ पड़ा हुआ है, ताकि कोई सबूत ना रहे आगे चल के, कोई ये ना कहे कि यहाँ पे कुछ था। इतनी साफ हाथ की सफाई दिखाई जाती, सब कुछ होता है भैया। ये गांव है, यहाँ सब कुछ होता है, किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, सब हो जाता है धीरे धीरे, सब हो जाता है। जिस चीज़ की बात कर रहे थे ना, देखो वहीं पे आ गए। ये वो बना हुआ है, देखो ये, इसमें आपको छेद दिख रहे होंगे, एक इधर छेद है, एक उधर की था। ये देखो वहाँ से पत्थर आ करके यहाँ डाल दिया गया, ताकि यहाँ पे कोई ये नहीं यहाँ जानने वाला है कि ये कहाँ था, इसको क्या रीज़न है। ये यहाँ पे पड़ गया, ये पूरा रोड देखो यहाँ से ये सीधा गाँव चला गया हुआ है, पूरा चक रोड है, यहाँ डाल दिया। किसी से कुछ नहीं पता, कोई जान ही नहीं पाएगा। इतनी आसानी और इतनी फौरवी के साथ काम किया जाता है। तो हम चलते हैं धीरे धीरे अपने गांव की ओर। अब पीछे साइड में भी देखो, ये पूरा रास्ता गांव की ओर गया, कच्चा रास्ता है। और अभी तो मौसम देखो कितना अच्छा है, चारों तरफ हरियाली है, बरसात का मौसम है और शाम का टाइम भी है, तो अच्छा लगता है। निकल थोड़ी सी गर्म है, गर्मी हो रही है यार, क्योंकि गर्मी हो रही, हवा चल नहीं रही है। और लाइट की पोजीशन तो इतनी मस्त है, इतनी मस्त है, 24 घंटे में लाइट मुश्किल से आती होगी तो 4 से 5 घंटे बस। इतनी मस्त लाइट की पोजीशन है, जो कि यूपी में है। यूपी का दावा है कि हर गांव और शहर में 24 घंटे में 18 घंटे का दावा था, पर 18 घंटे छोड़ो, सही से तुम 12 ही घंटे दे दो, वो भी बड़ी बात है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। गांव की पोजीशन कोई सुनने वाला नहीं, लाइट का तो मसला ही ख़राब है। क्या किया जाए भैया, गाँव है, बिल आता है निकालने, बिल तो निकाल के जाता है दबा के। चलाओ ना चलाओ, तुम्हें पैसा तो पड़ेगा, लाइट लिया है तो पैसा दो, चलाओ मत चलाओ तुम्हारी मर्जी, पर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। फाइनली चलो धीरे धीरे चल रहे, शाम होने वाली है। तो गाइस फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर की तरफ। अब हम घर आ गए, पास में अपने थोड़ा सा बचा हुआ है। ये पीछे जितना देख पा रहे हैं, यही मेरा घर है, ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ था, तो हम आ चुके हैं। ये पीछे देखो ट्रांसफार्मर है, मेरे गाँव का ही ट्रांसफार्मर है। हम आ चुके हैं अपने घर की तरफ। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।